नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताज़ा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। सीएम जयराम ठाकुर के ड्रीम प्रोजेक्ट ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का विरोध तेज, बीजेपी एमएलए ने दिया समाधान का भरोसा। जी हां, सीएम जयराम ठाकुर अपने गृह जिला मंडी के बल्ह में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद ही उन्होंने इसकी घोषणा की थी। इसे लेकर धरातल पर कई प्रकार के सर्वे और अन्य कार्य हो चुके हैं, लेकिन बल्ह बचाओ संघर्ष समिति शुरू से ही इसके विरोध में डटी हुई है। 9 से 13 अगस्त तक भारी बारिश और भूस्खलन, हिमाचल के कई हिस्सों में येलो अलर्ट, नदी नालों पर पहाड़ पर न जाएं। जी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश होने को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से 5 दिनों तक बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक 9 अगस्त 2022 से 13 अगस्त 2022 तक पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान लोगों को नदी और नालों के पास न जाने की सलाह दी गई है। कई जगहों पर भूस्खलन को लेकर भी समाधान किया गया है। क्यों परेशान है मिड डे मील वर्कर, हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक सरकार से मांगा हक। जी हिमाचल प्रदेश के स्कूलों में कार्य करने वाली मिड डे मील वर्करों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से संशोधित वेतनमान दिए जाने की मांग की है। इसके साथ ही कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार मिड डे मील वर्करों को पूरे वर्ष का वेतन दिया जाए ताकि वर्करों का घर भी चल सके। इसके साथ ही मिड डे मील वर्करों के C2 मंडी में अपनी कई समस्याओं को गिनते हुए मांगे पूरा करने की बात कही है। आज़ादी का अमृत महोत्सव, हर घर तिरंगा अभियान के लिए 17.50 लाख झंडों का लक्ष्य। जी राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के आयोजन के लिए गठित राष्ट्रीय समिति की बैठक में भाग लिया। इस मौके पर राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने प्रदेश में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए पहल की है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत उपायुक्तों के माध्यम से 17.50 लाख झंडे उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है। सेंसर में भूस्खलन की चपेट में आया गरीब का घर, देर रात बाहर निकलकर परिवार ने बचाई जान। जी भूस्खलन की वजह से आए इन पत्थरों से एक गरीब हीरालाल शर्मा के मकान को काफ़ी नुकसान हुआ। इस कारण उनको पूरे परिवार सहित दूसरे के घर में रात गुजारनी पड़ी। बताया जा रहा है कि देर रात आए भारी भरकम पत्थरों की वजह से शर्मा का एक कमरा और शौचालय पूरी तरह से नष्ट हो गया। जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्राओं की बेरहमी से पिटाई, अभिभावकों ने किया हंगामा। जी हाँ, जवाहर नवोदय विद्यालय JNV डूंगरी हमीरपुर में एक हाउस टीचर ने छात्रावास में 15 विद्यार्थियों की पिटाई कर दी। मामले की जानकारी जब अभिभावकों को लगी तो उन्होंने स्कूल पहुंचकर हंगामा कर दिया। शिकायत मिलने पर स्कूल प्रशासन ने शिक्षक को ड्यूटी से हटाकर जांच के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित कर 11 अगस्त तक रिपोर्ट मांगी है। बाजू पर काली पट्टी बांधकर विधानसभा पहुंचे विपक्षी विधायक, सीएम सदन में सभी सदस्यों से मिली। जी हाँ, विपक्ष के अधिकांश विधायक विरोध स्वरूप काली पट्टियां बांधकर विधानसभा पहुंचे। विपक्ष का कहना है कि भाजपा सरकार के 5 साल में जनता परेशान रही, किसी वर्ग की कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसे देखते हुए विपक्ष के विधायक काली पट्टियां बांधकर शांति से विरोध प्रकट करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि सरकार विपक्ष का सामना करने से घबराती है। यही वजह है कि संवैधानिक प्रावधानों के तहत निर्धारित बैठकों का आयोजन नहीं किया जा रहा है। मौजूदा विधानसभा में अंतिम सत्र है, जिसमें केवल 4 बैठकें आयोजित की जा रही है। इससे साफ होता है कि जयराम सरकार मुद्दों का सामना नहीं करना चाहती है। जयराम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई कांग्रेस, ये है विधायकों की स्थिति। जय हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। विपक्ष ने मानसून सत्र की राजनीति पटकथा लिख दी है। कांग्रेस जयराम सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाई है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के नेतृत्व में आज सुबह 10 बजे विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार को भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सौंपा गया। अविश्वास प्रस्ताव के पीछे तर्क है कि सरकार ने किसानों, बागवानों की उपेक्षा की, कर्मचारियों के आंदोलनों की गंभीरता से नहीं लिया जा रहा, बेरोजगारों को रोजगार देने के मामले में सरकार विफल रही है। इसके साथ ही 5 साल के सत्ता काल के दौरान हर वर्ग की उपेक्षा की, उनकी आवाज़ को अनसुना किया। अंब ऊना हाईवे पर दियाड़ा में तेज रफ्तार कार सवार राहगीर को टक्कर मारकर फरार, मौके पर ही मौत। जी हां, अंब ऊना हाईवे पर पड़ते दियाड़ा में तेज रफ्तार कार की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसे का शिकार हुआ 50 वर्षीय अशोक कुमार पुत्र रोशनलाल दियाड़ा गांव के ही रहने वाला था। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी आशीष पठानिया ने की है। उन्होंने कहा है कि हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस द्वारा मृतक का शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। शव पोस्टमार्टम के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना भेज दिया है। पेंशन अधिकारी रैली के लिए कांगड़ा जिला से शिमला जाएंगे 10,000 कर्मचारी। जी नई पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के कांगड़ा जिला के प्रधान राजेंद्र मनहास ने कहा 13 अगस्त को शिमला चौड़ा मैदान में होने वाली NPS कर्मचारियों की रैली में कांगड़ा के 10,000 कर्मचारी भाग लेंगे। इस बार काफ़ी कर्मचारी अपने परिवारों के साथ शिमला जा रहे हैं।
तो यह कुल संख्या 20,000 से ऊपर होगी। उन्होंने बताया कि कांगड़ा के 21 खंडों में शिमला चलो को लेकर पोस्टर अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है और कर्मचारियों को शिमला चलने के लिए अपील की जा रही है। दोस्तों, पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान आज 145 जनप्रतिनिधि निर्विरोध चुने। जय हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के उपचुनाव के लिए मतदान बुधवार सुबह 8 से दोपहर बाद 4 बजे तक होगा। पंचायतों, पंचायत समिति और जिला परिषद के कुल 217 पद रिक्त पड़े हैं। एक अच्छी खबर है कि 145 प्रतिनिधि निर्विरोध चुने गए हैं। राज्य चुनाव आयोग के चुनाव अधिकारी संजीव महाजन के अनुसार पंचायत प्रधानों और वार्ड सदस्य के मतदान के तुरंत बाद वोटों की गिनती की जाएगी। इसके बाद नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। गौरीकुंड के लिए इस दिन से शुरू हो जाएगी हेली टैक्सी सेवा, औपचारिकताएं पूरी। जी पवित्र मणिमहेश यात्रा के लिए भरमौर से गौरीकुंड के लिए हेली टैक्सी सेवाएं देने वाली कंपनियां भरमौर पहुंच चुकी हैं। बुधवार को कंपनियों ने हेलीपैड में अपने हेलीकॉप्टर लैंड करने के साथ उड़ानों को शुरू करने के लिए स्थानीय प्रशासन की औपचारिकताओं को पूरा किया है। इसके साथ हेली टैक्सी बुकिंग के लिए अपना काउंटर भी खोल दिया है। मणिमहेश यात्रा के लिए हेली टैक्सी सेवा 12 अगस्त से शुरू हो रही है। सीएम बोले, मंडी में हवाई अड्डे के लिए तैयार हो रही है परियोजना रिपोर्ट। जय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि मंडी में हवाई अड्डे निर्माण के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। अभी तक मुआवजे के रूप में कोई धनराशि प्रदान नहीं की गई है। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के सवाल का लिखित जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद अनुमानित लागत का आकलन किया जा सकता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार के साथ वित्तीय सहायता के बारे में पत्राचार जारी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि जिला मंडी की बलह तहसील में हवाई अड्डे के निर्माण के लिए स्थान का चयन किया गया है। निर्माण के लिए 25-35 एक 9 बीघा निजी भूमि अधिग्रहण की जानी है। हिमाचल की राजधानी शिमला में लगेंगे 35,000 स्मार्ट पेयजल मीटर, फ्री में बदलेगी कंपनी। जी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में 35,000 पेयजल उपभोक्ताओं के पानी के मीटर अब फिर बदले जाएंगे। नीले रंग के मीटरों की जगह अब नए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। कंपनी इन्हें फ्री में बदलेगी और शहरवासियों को इसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसी साल शहर में नए स्मार्ट मीटर लगाने का काम शुरू होने वाला है। शहर में 24 घंटे पानी देने के प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में यह मीटर बदले जाएंगे। केंद्र सरकार की मंजूरी के बाद अब पेयजल कंपनी ने इसका टेंडर कॉल कर लिया है। करीब 496 करोड़ रुपये के इस प्रोजेक्ट की टेंडर प्रक्रिया 31 अक्टूबर तक पूरा करने का टारगेट रखा है। सुरेश भारद्वाज बोले, आजीविका गारंटी योजना में 8719 लोगों को रोजगार। जय हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री शहरी आजीविका गारंटी योजना के तहत 8719 लोगों को रोजगार मिला है। इसके तहत 3,96,566 कार्य दिवस सुनिश्चित किए गए। शहरी निकायों ने 31 जनवरी तक 3,66,253 कार्य दिवसों का भुगतान किया है। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने यह जानकारी कांग्रेस विधायक आशीष बुटेल के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। कहा है कि यह योजना 16 मई 2020 को लागू की गई। शहरी विकास विभाग ने निकायों को 2,95,86,600 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई है।